नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। आज 18 तारीख है और 18 तारीख के 2 दिन बाद ही आर्यन खान की जमानत की बात होगी, फैसला आएगा। उससे 2 दिन पहले झटके पे झटका दे दिया समीर वानखेड़े की टीम एनसीबी ने। और मैंने हमेशा से कहा है कि एनसीबी डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहती है कि आखिर इसका लिंक, इसका रैकेट, इसकी तार कहां तक जुड़े हुए हैं, कौन है इसके पीछे, कौन साजिश कर रहा है। ये तमाम चीजें समीर वानखेड़े निकालना चाहते हैं। लेकिन जब बात आ रही है कि समीर वानखेड़े ने 2 अक्टूबर के दिन जो 8 लोगों को गिरफ्तार किया था, 8 लोग से पूछताछ किया था, उसी में से एक आदमी के बारे में ऐसा पता चला है कि उसका लिंक तो बिहार रैकेट से ही पता चला है। नाम है विजय वंशी प्रसाद। उसका रिश्तेदार 8वां व्यक्ति है, या उसी 8 में से एक व्यक्ति जो विजय वंशी प्रसाद का रिश्तेदार है। अब विजय वंशी प्रसाद बिहार के मोतिहारी सेंट्रल जेल में बंद है। अब वो एक ड्रग्स रैकेट चलाता है, ये एनसीबी को पता चला है। आज जैसे ही ये भनक लगी एनसीबी को, एनसीबी की टीम अब बिहार पहुंच चुकी है, साथ में मुंबई पुलिस भी है, एज पर द मीडिया रिपोर्ट। क्योंकि मैंने हमेशा से कहा है कि कुछ भी कर लें, कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन समीर वानखेड़े हमेशा से डेप्थ इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। इसीलिए वो लगातार यही चाहते थे कि आर्यन खान जेल से बाहर नहीं निकले, आर्यन खान की जमानत नहीं हो, क्योंकि आर्यन खान जेल से बाहर निकलेंगे तो तमाम चीज़ें हुई थी कि अगर ऐसा होता है तो इतनी बड़ी नुकसान हो सकता है। इसीलिए लगातार समीर वानखेड़े कोर्ट में उनके वकील यही कहते थे कि इन तमाम लोगों को जमानत देने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें पूछताछ करना बाकी है। इसीलिए लगातार समीर वानखेड़े वो हर आदमी से, वो हर पैडलर से, वो हर लोगों से बातचीत करके इस केस के डेप्थ तक जाना चाहता है। तभी तो अब बिहार की रिश्ता जुड़ गया है, बिहार से लिंक जुड़ा हुआ है। बिहार के बाद नेपाल तक ये ड्रग्स रैकेट चला गया है। यह रिपोर्ट आ रही है कि अब एनसीबी उससे पूछताछ करेगी उस सेंट्रल जेल में जाके, और कोशिश करेगी जल्द से जल्द औपचारिकता करके अगले 7 दिन के अंदर में पूछताछ करेगी कि आखिर तार कहां तक जुड़े हुए हैं, आखिर इसके पीछे साजिश कौन रच रहा है। जाहिर सी बात है कि 20 अक्टूबर आने वाला है, उसमें 2 दिन का वक्त है। उसी के वक्त के दौरान में 2 दिन के अंदर में समीर वानखेड़े एक इतना बड़ा एक्सपोज करना चाहते हैं, इतनी बड़ी खुलासा करना चाहते हैं, जिसे कोर्ट भी चौंक जाए कि आखिर आर्यन खान के जो ड्रग्स रैकेट का कनेक्शन कहां तक पहुंचा हुआ है। बिहार, नेपाल, झारखंड, महाराष्ट्र, ये तमाम जगहों पे ये कहीं ना कहीं एनसीबी इस लिंक को जोड़ना चाहती है। इसीलिए अब एनसीबी बिहार के उस मोतिहारी सेंट्रल जेल में जाके विजय वंशी प्रसाद से पूछताछ करने वाली है। साथ में उसी जगह पे, उसी जेल में कुछ और भी लोग मौजूद हैं, कुछ और भी पैडलर मौजूद हैं, जिनसे एनसीबी पूछताछ करना चाहती है। मीडिया की रिपोर्ट माने 17 अक्टूबर 2021 को ही यह बात की जानकारी दी गई थी कि मोतिहारी सेंट्रल जेल में ड्रग्स तस्कर शिव शक्ति मंडल, मोहम्मद उस्मान, सतवीर यादव, विजयवंशी प्रसाद से एनसीबी पूछताछ करेगी। जैसा कि मैंने कहा कि जैसे ही एनसीबी वहां पहुंचेगी तो इन 4 अपराधियों से पूछताछ करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वक्त कम है समीर वानखेड़े के पास। समीर वानखेड़े चाहते हैं कि 20 अक्टूबर से पहले वो तमाम डॉक्यूमेंट्स, वो तमाम सबूत, वो तमाम लिंक तैयार करके कि जैसे ही सुनवाई शुरू होगी तो अनिल सिंह जी, जो एनसीबी के वकील हैं, वो रख दे पटल पे कि ये रहा सबूत, ये रहा तमाम डॉक्यूमेंट्स जो इस तार को जोड़ता है, आर्यन खान ड्रग्स रैकेट का तार जोड़ता है। क्योंकि जो लोग लगातार ये कह रहे हैं कि आर्यन खान निर्दोष है,
आर्यन खान ने कुछ भी नहीं लिया था, आर्यन खान को जानबूझ के फंसाया जा रहा है, वो मासूम है, वो क्यूट है, इस तरह के शब्दों का जो विवेचन कर रहे हैं और लगातार एनसीबी को नीचा दिखा रहे हैं, एनसीबी इनके बातों में नहीं आ रही है। एनसीबी को जिस तरह से ये लोग माइंड चेंज करने का प्लान कर रहे हैं, कोई कुछ भी बोलता है, 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 और बोल बोल के जो उसको डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है, उसमें एनसीबी इनके जाल में नहीं आने वाली है। अब वो कोशिश कर रही है कि 20 अक्टूबर के दिन, जिस दिन आर्यन खान की हियरिंग शुरू होगी, उस दिन ये तमाम सबूत मुझे फटाफट 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 करके ये तमाम चीज़ें जानकारियाँ देनी होगी कोर्ट को, कि कोर्ट ही है जो जमानत का फैसला देगा, और सर्वोपरि वही है। इसीलिए समीर वानखेड़े बिना किसी समय को वेस्ट करते हुए वो लगातार वो जानकारी चाहते हैं कि आखिर इसके तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि आर्यन खान का मामला बहुत छोटा है, उसमें कोई कुछ नहीं दिख रहा है, उसको जानबूझ के फंसाया जा रहा है, वही चीज़ें 20 तारीख को कोर्ट में प्रूफ करना चाहते हैं समीर वानखेड़े। तो एक विस्फोटक खुलासा होने वाला है 20 तारीख को। अब वैसे भी समीर वानखेड़े के पास बहुत सारे ऐसे जानकारियां हैं जिसके कारण कोर्ट भी समीर वानखेड़े और एनसीबी की सुनती है, ना कि शाहरुख खान के वकील का, क्योंकि सिर्फ कुछ ऐसे बात हैं जिससे कोर्ट एनसीबी के तरफ ही देखती है, ना कि शाहरुख खान के टीम की तरफ। लेकिन अब ये देखना होगा कि इन तमाम ड्रग्स पैडलरों से मोतिहारी सेंट्रल जेल में जो पूछताछ होगी, उसमें से कौन कौन सी जानकारी बाहर निकलती है। लेकिन अगर बिहार तक एनसीबी पहुंचती है, मुंबई पुलिस के पास साथ पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी जानकारियां निकालेगी, क्योंकि जो 8 लोग गिरफ्तार हुए थे उस क्रूज से, उसमें से एक का रिश्तेदार है विजय वंशी प्रसाद, जो कि सेंट्रल जेल में लगातार जेल में चक्की पीसिंग, जेल में चक्की पीसिंग, जेल में चक्की पीसिंग कर रहा है। उसी से लिंक जुड़ा हुआ है वो 4 लोग जो ऑलरेडी उस जेल में बैठे हुए हैं। इसीलिए एनसीबी पूरी तरह से ललायित है और कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द इनको रिमांड पे लिया जाए, इनसे पूछताछ किया जाए कि आखिर मुंबई में, महाराष्ट्र में, बिहार में, नेपाल में तुम लोग धंधा कैसे चलाते हो और कौन कौन तुम्हारे धंधे के पार्टनर हैं, कौन कौन धंधे को खूब बिजनेस दे रहा है और कौन फल फुला रहा है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन समीर वानखेड़े 20 से पहले निकालना चाहते हैं। इसीलिए लगातार समीर वानखेड़े की मुंबई एनसीबी टीम हाथ पैर मार रही है, ताकि जानकारियां बहुत सारी निकाली जाए। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीस।